हेलो स्टूडेंट्स, ग्रैंड मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार। आज क्लास 10th के हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यदि इससे पहले आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलते हैं हम लोग आज के पहला क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन जो है यह मतलब क्वेश्चन बैंक का है और ये 2019 के ए का है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन कहता है कॉट थीटा किसके बराबर होता है। तो हम जानते हैं कॉट थीटा जो होता है यह कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा के इक्वल होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के हल है। तो हम सबसे पहले यहाँ चेक कर लेते हैं। तो हेयर a1, तो a1 जो होता है यह x का गुणांक होता है। तो x का गुणांक 1 है। b1 तो y का गुणांक यहाँ 2 है और c1 अचर पद 5 है। फिर a2 तो x का गुणांक -3 है। फिर b2 तो y का गुणांक -6 है और c2 तो c2 का मान जो है 1 है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं a1 बाई a2, तो ये जो है 1 बट्टा -3 और b1 बाई b2 का मान देखते हैं हम यहाँ। ठीक है ना, चूँकि b1 बाई b2 तो 2 बट्टा में ये हो गया -6, 2 इकाई 2 तिया 6, ये भी -1/3 आ गया। और ये c1 बाई c2, तो c1 का मान यहाँ 5 है और c2 का मान 1 है। तो देख रहे हैं यहाँ a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर है, लेकिन c1 बाई c2 बराबर नहीं है। कहने का मतलब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2 के, तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कहता है दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है। तो पहले बेलन की त्रिज्या को r1 और दूसरे की त्रिज्या को r2 मानते हैं और ये 2:3 है। और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात h1 बाई h2 जो है 5:3 है। तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो पहले बेलन के आयतन को v1 से और दूसरे बेलन के आयतन को v2 से इंडिकेट करते हैं। तो बेलन का आयतन πr² h और इसका आयतन तो πr² h। तो दूसरे बेलन की त्रिज्या को हम r2 h2 कर दिए हैं, ऊंचाई को पाई से पाई समाप्त। तो इसको लिख सकते हैं r1 बाई r2 के होल स्क्वायर गुना हो गया h1 बाई h2। तो r1 बाई r2 का मान जो है वो 2/3 है, तो इसका स्क्वायर h1 बाई h2 तो इसका मान 5/3 है। तो 2/3 गुना 2/3 गुना हो गया 5/3, तो हो गया 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और ये हो गया 27, मतलब हो गया 20:27। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेमी दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो 12 सेमी है। किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेमी की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की ये जो लंबाई है ये 12 सेमी है। तो हमसे पूछता है ये वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है। तो हम जानते हैं स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 का कोण बनता है। तो यह 90 है, इसका मतलब यह लाइन जो है ये कर्ण हो गया। तो कर्ण बराबर हम जानते हैं ये OP बराबर हो जाएगा √अंडर ये लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो AP स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये कर्ण है तो OP स्क्वायर बराबर हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस हो जाएगा AP स्क्वायर। तो OP के मान यहाँ 13 है तो 13 के स्क्वायर और OA का मान नहीं पता है और उसके बाद AP का मान जो है ये 12 है तो 12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169 OA स्क्वायर प्लस 144। ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस में OA स्क्वायर इज इक्वल टू, तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25। तो OA इज इक्वल टू हो जाएगा 25, इसका वर्गमूल आ गया 5। तो वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो हो जाएगा 5 सेमी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक का योग -3 और गुणनफल 2 है। तो हम क्या काम करते हैं यहाँ पे, कहता है निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है -3 है और अल्फा इंटू बीटा जो है ये 2 दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अजोड़ होता है अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान -3 इंटू हो गया x, अजोड़ अल्फा इंटू बीटा के मान 2, तो x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, तो आंसर हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2, आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है, मतलब 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या हमें निकालने के लिए कहता है। तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, विषम संख्या 1 हुआ, 3 हुआ, 3 के बाद 5 हुआ, 5 के बाद 7 और इस तरीक़ा से 49 तक। तो इसकी संख्या कितना है ये पूछता है। तो सबसे पहले यह तो एपी में है, तो इसका प्रथम पद जो है ए है, डी जो हो गया 3 में से 1 गया तो आ गया ये 2, और अंतिमा पद जो है ये 49 है। तो ए एन को लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया 49। तो ए के मान हो गया 1 प्लस एन माइनस 1 गुना डी के मान हो गया 2 बराबर हो गया 49। तो हो गया यह प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, n माइनस 1 गुना 2 बराबर 49 माइनस 1, तो n माइनस 1 गुना 2 बराबर हो गया 48। ठीक है, तो n माइनस 1 बराबर 48 बट्टा में 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, तो n बराबर 24 प्लस 1, n बराबर हो जाएगा 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है हमें 24, 15, 22, 13, 9, 10 और 30 का परिसर। तो परिसर के लिए हम फार्मूला जानते हैं, उच्चतम मान माइनस होता है निम्नतम मान। तो यहाँ उच्चतम मान जो है हाईएस्ट यहाँ पे 30 है, और सबसे मिनिमम मान जो है ये 9 है, तो घटेगा तो हो गया 21, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 2 चर में 2 एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा जो है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के कंडीशन पे आता है प्रतिच्छेदी रेखा, तो इसमें कहता है हलों की संख्या क्या होगा। तो इसका अद्वितीय हल होगा, मतलब x के एगो मान निकलेगा और y का एक मान, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ 1। कहता है यदि समीकरण के x माइनस 5y बराबर 2 और 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल न हो तो k का मान क्या होगा। तो ठीक है, यहाँ पे कोई हल नहीं का कंडीशन है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो a1 जो होता है x के गुणांक के, और a2 जो होता है x के गुणांक नीचे वाला 6 बराबर b1/b2, तो y का मान यहाँ -5 है और b2 का मान यहाँ 2 है, बराबर नहीं है c1/c2, तो ये 2 उधर जाएगा तो माइनस में, और c2 7 उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, तो हमें k का मान निकालना है, तो हमें सिर्फ इतना लेके चलना है, इसको नहीं लेके चलना है। तो तिरछी हम गुना करेंगे, या 2 तिहाई 6, तो 3 से इसमें गुना होगा तो हो जाएगा यहाँ पे मेरा k बराबर 3 5 15 माइनस में। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा डी नंबर। कहता है यहाँ पे मेरा साइन थीटा जो है यह कॉस थीटा के इक्वल है, तो ये इधर आएगा तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर हो गया 1, इसको लिखेंगे हम टैन थीटा बराबर 1, तो हो जाएगा यहाँ टैन थीटा बराबर 1 जो है ये 45 डिग्री में आता है, तो थीटा का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ 45। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या काम कीजिए, वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके वीडियो को मतलब सॉल्यूशन कर लीजिए क्वेश्चन का, और उसके बाद फिर आंसर मिला लीजिए वीडियो को बढ़ा के।
अगला कहता है यहाँ, ये तो फार्मूला ही है, पूछता है साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ए स्क्वायर थीटा जो है ये कितना के इक्वल होगा। तो इसका जोड़ जो होता है वह 1 के इक्वल होता है। और अगला भी जो फार्मूला ही है, बिल्कुल आसान है। कहता है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है यह साइन थीटा के इक्वल होता है। अगला क्वेश्चन है फिर यहाँ द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक है। तो बोले हुए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक पूछता है तो 0 के इक्वल कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू √2 प्लस माइनस लगा देंगे। तो ये हो जाएगा मेरा -√2 और अगला हो जाएगा √2। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर बहुत ही आसान है। कहता है tan a स्क्वायर 60 का मान, और आपसे इसी तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। ये 2019 का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन का आप अभ्यास कीजिएगा। ऐसा अभ्यास कीजिएगा तो आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा आएगा। तो tan a स्क्वायर 60, तो tan a स्क्वायर 60 का मान √3, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3, बी नंबर ऑप्शन। कोई भी क्वेश्चन आए तो पहले यहाँ गौर से उसको बनाइए और उसके बाद आगे वीडियो बढ़ा के देखिए, मिलाइए। कहता है यहाँ पे 2 बिंदु दिया हुआ है, यह P है -5,7 और ये Q है -1,3। इसके बीच की दूरी निकालने के लिए कहता है। तो हम जानते हैं PQ बराबर लिखेंगे √, पहला में से पहला को घटा के स्क्वायर करेंगे। तो पहला है -5 और यहाँ है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 के स्क्वायर, और दूसरा है यहाँ 7 और माइनस ये 3 है तो इसका स्क्वायर। तो इसको घटाएंगे तो -4 के स्क्वायर और इसको घटाएंगे तो 4 के स्क्वायर। तो 4 चौका 16 और ये 4 चौका 16, 16 16 32 हो गया। 32 को लिखेंगे 4 चौका 16 दूनी 32। अब इसमें से ये 4 निकल जाएगा तो हो जाएगा 4√2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कहता है यदि द्विघात समीकरण bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c के मूल समान है, यदि तो इसमें ABC तो यहाँ पे जो है सीरियल बाई नहीं लिखा है। A जो होता है एक्स स्क्वायर के बगल में होता है, x के बगल में B होता है, लेकिन C अपने पोजीशन पर लिखा है। तो हम यहाँ ABC जो होता है उसको कैपिटल लिख देते हैं। तो A जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, B जो होता है x का गुणांक होता है और C जो होता है अचर पद होता है। तो मूल समान होता है जब D इज इक्वल टू होता है 0 और D को लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac और इसी में हम वैल्यू डालेंगे, आंसर आ जाएगा। तो b के मान है a, तो a स्क्वायर माइनस 4a के मान है b और c के मान c इज इक्वल टू हो गया 0। मतलब a स्क्वायर माइनस 4bc बराबर हो जाएगा 0। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर हमें 6 सेमी भुजा वाले घन में से 2 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो क्या करना है, ये 6 सेमी वाला एक मान लेते हैं ये जो है घन है। कहता है 6 सेमी भुजा वाले घन में से 1 सेमी भुजा वाला कितना घन बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये इसकी जो भुजा है 6 है और इसकी भुजा 2 है। तो घन की संख्या निकालना है तो बड़का के आयतन बटा छोटका के आयतन। तो घन के आयतन होता है AQ और छोटका घन के आयतन AQ। तो A के मान यहाँ 6 है तो 6 गुना 6 गुना 6 और छोटका के मान 2 है 2 गुना 2 गुना 2। तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9 तिया 27। तो घनों की संख्या हो जाएगा 27, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता, इसमें से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकते हैं, ये हमसे पूछता है। तो 3.5 नहीं होगा क्योंकि हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होता है 0 से बड़ा और उसके बराबर 1 से छोटा या उसके बराबर। इसका मतलब अगर आप अभी तक ना समझे हैं तो समझ लीजिए, जो हम प्रायिकता निकालते हैं उसका मान 0 से बड़ा होगा, नहीं तो 0 के बराबर होगा, और उसका हाईएस्ट मान जो प्रायिकता निकालते हैं हम, उसका हाईएस्ट मान 1 होगा, नहीं तो 1 से छोट होगा, ठीक है। अगला कहता है
किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है। मतलब कि ये वृत्त के बाह्य बिंदु P है और P से एक स्पर्श रेखा है और ये दूसरा है, ये A है और ये B है। PA और PB स्पर्श रेखा खींची गई है। PA जो है वो 4 सेमी है, तो हमसे पूछता है PB कितना होगा, तो ये भी जो है ये भी मेरा 4 सेमी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा D नंबर। अगला कहता है बिंदु P जो है -6 8 है और कहता है इसकी दूरी मूल बिंदु से क्या है। एक ग्राफ बता देते हैं, ये ग्राफ है और यह बिंदु जो है x के मान माइनस में है और y के मान प्लस में है। तो ये बिंदु मान लीजिए यहाँ हो जाएगा, दूसरा क्वाड्रेंट में यहाँ हो जाएगा। तो कहता है मूल बिंदु जिसका नियामक होता है 0 0, मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी क्या होगा। तो हम आपको बताए हैं जब भी मूल बिंदु से पूछे तो क्या काम करना है, OP बराबर √x² + y²। ऑब्जेक्टिव है, एकदम आसान मेथड से बनाएंगे। तो यहाँ x के मान ये हो और y के मान ये, इसे हमें लेना नहीं है। ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ सब्जेक्टिव रहेगा, तो जो दूरी सूत्र है उस पर आप ला के बनाइएगा, मूल बिंदु भी लिखिएगा। तो x के मान -6 है तो -6 के स्क्वायर, y के मान 8 है तो 8 के स्क्वायर। तो हो गया यह 6 1 36, 8 ही 8 ही 64। तो हो गया √100, 100 के वर्गमूल 10। ठीक है, तो 10 इकाई। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और आप लोग इसका आंसर जानते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम देख लेंगे। एक बार हिंट्स हम दे देते हैं, sin 18 और उसके बाद है यहाँ cos 72, या आप लोग कमेंट कर दीजिए, उसके बाद हम इसको बना देते हैं ताकि आपको पता चले कितना आसान है। ठीक है, अब देखिए, तो साइन और कॉस, मतलब साइन के उल्टा कॉस होता है, टैन के उल्टा कॉट होता है, सेक के उल्टा कोसेक होता है। तो यह अगर बट्टा में रहे और कोण का जोड़ 90 पूरे, तो इसका मान 1। अगर यही दोनों चीज़ रहे, साइन कॉस रहे, टैन कॉट रहे या सेक कोसेक रहे, अगर घटाव में रहे तो उसका मान 0। तो इसका आंसर जो हो जाएगा B नंबर। इसको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला है यहाँ बिंदु, कहता है यहाँ बिंदु A दिया हुआ है 2 -4 और एक और बिंदु दिया हुआ है हमें 4 -2। इसको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु P है। तो P का हमें नियामक निकालने के लिए कहता है। तो हम जानते हैं P बराबर फार्मूला होता है x1 + x2 / में 2, y1 + y2 / में 2। कहने का मतलब पहला को पहला में जोड़ना है तो 2 जोड़ 4 / में 2, कॉमा दूसरा को दूसरा में जोड़ना है तो -4 प्लस, तो प्लस आई माइनस जो है मिलके -2 हो गया अब बट्टा में 2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये 6 हो गया, 6 में 2 से भाग देंगे 3, ये -6 हो गया, 2 से भाग देंगे तो -3, तो 3 - 3 इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है हमें, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 64:121 है, इसको लिखेंगे 64/121, तो उनकी संगत भुजाओं का। पिछले ही वीडियो में मैंने बताया था कि अगर भुजा दे क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो भुजा के स्क्वायर कर देना है। और इस क्वेश्चन में आ गया कि क्षेत्रफल दिया है भुजा पूछे, तो वहाँ हम बोल दिए थे कि अगर क्षेत्रफल रहे भुजा पूछे तो इस पर रूट चढ़ा देना है। ठीक है, और यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जा कर के देख लीजिए। तो ये 8 × 8 और इसको लिखेंगे 11 × 11। अब ये 2 गो 8 में से 1 निकल गया, 2 गो 11 से 1 गो निकल गया, तो आ गया 8:11। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। अगला कहता है यहाँ पे, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई, त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तो उसका आयतन क्या होगा। तो शंकु के आयतन πr² h होता है, तो ये जो हो जाएगा मेरा πr² h D नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आता है, आप लोग खूब बनाइए। कहता है यहाँ पे P -4 और Q जो है ये दे रखा है 8 6 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक। तो ये क्वेश्चन हम बनाने नहीं जा रहे हैं, इसका आंसर आप कमेंट में लिखिएगा क्योंकि अभी तुरंत मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और तुरंत अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आपके इतना मार्क्स उठा सकें।